अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले हमें एक फ़ीमेल पेशेंट ने जनरली रिस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ विज़िट किया और बेसिकली उनका पेन जो था वो थंब के लोअर एंड पर जो जॉइंट है यहाँ पर उनको पेन फील हो रहा था। और एक गलती जो कर रही थी वो पिछले 1 मंथ से उनको पेन था और उसके बावजूद अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मली घर में कर रही थी, जिसकी वजह से उनको पेन एग्जैजरेट भी कर जाता था। इस कंडीशन को बेसिकली डी कुर्वेन्स टीनोसाइनोवाइटिस कहा जाता है और इसमें होता ही है कि हमारा जो टेंडन है वो उसकी टाइटनेस की वजह से ओवर यूज़ की वजह से उसमें पेन शुरू हो जाता है। और इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, मैं वो भी आपको करके बताता हूँ कि आप घर में उसको कैसे असेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मदर्स थंब या मॉमीज़ रिस्ट भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये ओवर यूज़ इंजरी की वजह से बेसिकली हो रहा होता है। घरों में फ़ीमेल्स काम करती हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी केसेस में जब बेबी को होल्ड करती हैं, बार बार उसको लिफ्ट करती हैं या उसको हैंडल कर रही होती हैं, तो फिर ये पेन अमूमन फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में भी होता है। और इसकी एक वजह ओवर यूज़ इंजरी भी हो सकती है। जब हम फ़ोन को मुसलसल यूज़ करते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं तो थंब में ओवर यूज़ इंजरी की वजह से भी ये पेन शुरू हो सकता है। इसका सिंपल टेस्ट है, हम लोग इसको घर में असेस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है उसको लाइट लेने की बजाय और इग्नोर करके उसको मिसमैनेज करने के बजाय घर में आप बेहतर है कि अपने करीबी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास या अपने फिजिशियंस के पास जाएं और उनसे इसका असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस बनवाएं और प्रॉपर प्लान फ़ॉलो करें। फिर सिंपल टेस्ट ये है कि आपने अपने थंब को अपनी फिस्ट में लेना है और उसके बाद अपने जो रिस्ट है उसको नीचे की तरफ बेंड करना है। इससे आपको आपके टेंडन में आपके थंब के पीछे जो है वो पेन एग्जैजरेट करेगा। नॉर्मल करने पे वो पेन कम हो जाता है और उसके बाद जब दोबारा इसको नीचे बेंड करते हैं तो फिर पेन इंक्रीज़ कर रहा होता है। इस टेस्ट को हम फिंगर स्ट्रेन टेस्ट कहते हैं और इससे हमें इस कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आप बेहतर है कि पहले असेसमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, लेकिन इसको घर में मिसमैनेज करने के बजाय इसमें सबसे पहले आप रेस्ट शुरू करें, यानी इसकी ओवर यूज़ को आप बचाएं। घर में कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी करें जिसमें आपका थंब बार बार यूज़ हो रहा है, आप उस एक्टिविटी को रिड्यूस करें। ज़रूरी अगर होता है तो आप उसको करें, अदरवाइज़ बार बार उसको रेपिटेटिव मूवमेंट ना दें। इसके लिए आप थंब इमोबिलाइज़र या कोई स्प्लिंट वगैरह भी घर में यूज़ कर सकते हैं। और कोई ऐसी मूवमेंट बार बार अपने थंब पर या अपनी हैंड की ना करें जिससे पेन एग्जैजरेट करता है या आपको थंब आपका इरिटेट कर रहा हो। ये कंडीशन नॉर्मली 4 to 6 वीक्स तक जा सकती है। अगर आप इसको प्रॉपर मैनेज करते हैं तो ये ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ हम इसकी मैनेजमेंट में टेपिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने मसल्स को ऑफलोड करते हैं और ज़रा अपने जॉइंट को स्टेबल और सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारी जो पेन होती है ड्यूरिंग मूवमेंट, अगर हम घर में कोई एक्टिविटी हमें करना पड़े मजबूरन इन सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ, तो वो कंट्रोल हो जाती है। ये यहाँ हमने लगाया विद नो स्ट्रेच। इसलिए कर रहे हैं ये टेप हम कर रहे हैं बेसिकली डी कोवेरियन टीनोसाइनोवाइटिस के लिए। ठीक है, के अंदर हमने कोई स्ट्रेच नहीं देना। हमने एंकर पहले लगाया है इधर, ठीक है, और दूसरा एंकर ये दूसरा एंकर हम लगाएंगे इधर फोर आर्म पे, ठीक है, विद नो स्ट्रेच। इसको अब हम रब करेंगे ताकि जो ये टेप है ये एक्टिवेट हो जाए। और अच्छे से अपनी जॉब प्लेस हो जाए। थोड़ी देर रोके वीडियो। इसको अब हम 70, ये 100% स्ट्रेच है, ठीक है, और ये 75% स्ट्रेच है, और ये हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो एंकर है वो विदाउट स्ट्रेच हम लगाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टीनोसाइनोवाइटिस। पता नहीं सही